हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर हृदय से अभिनंदन करते हैं। मित्रों, स्वागत करते हैं आपका। और आपने निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने का प्रण लिया है। आपके पार्टी में काम करने के कुछ अधिष्ठान है, कुछ विचार है, कुछ निष्ठाएं हैं। उन्हीं विचार और निष्ठाओं को आत्मसात करके उन्हीं विचार और निष्ठाओं पर हमारी सरकार ने निश्चित रूप से हमारे जो पुरोधा थे, जिनके विचारधाराओं पर इस पार्टी का गठन हुआ, स्वर्गीय दीनदयाल जी, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, स्वर्गीय अटल जी, और उनके सपनों को पंख लगाने वाले 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो तो निश्चित रूप से हमारे जो विचारकों ने, हमारे प्रेरणा स्रोत पुरोधाओं ने जो सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार ने किया है। मित्रों, और निश्चित रूप से हम लोग को गर्व है कि हम लोग विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो वैचारिक अधिष्ठानों पर आधारित पार्टी है। ये पार्टी किसी परिवार के विचार से नहीं चलती है। ये पार्टी, इस पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसके वैचारिक अधिष्ठान पंडित दीनदयाल जी के वैचारिक अधिष्ठान, जो सबसे पहला हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, एकात्म मानववाद। अब एकात्म मानववाद निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि आखिर एकात्म मानववाद क्या है। तो पंडित जी ने संक्षिप्त परिभाषा एकात्म मानववाद की दी कि एकात्म मानववाद व्यक्ति, समाज, सृष्टि और प्रकृति, ये चार चीजों का संतुलन ही एकात्म मानववाद कहलाता है। ये उनकी संक्षिप्त परिभाषा थी। विस्तृत रूप से उन्होंने एकात्म मानववाद को व्यक्ति से लेके समष्टि तक, समष्टि से लेके प्रकृति तक, और प्रकृति से मानवतावाद तक, मानववाद, और मानववाद से परमेश्वर तक, इस एकात्म मानववाद की परिभाषा पंडित जी ने दी। सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास, फिर समाज का निर्माण, फिर राज्य का निर्माण, फिर राष्ट्र का निर्माण, फिर पूरे विश्व के बारे में चिंता करना, और फिर मानवता की चिंता करना। और हम भारतीय एकात्म मानववाद के पुजारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकात्म मानववाद को पूजा है, और भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास रहा है कि हम लोगों ने प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी इत्यादि की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। तो प्रकृति का संतुलन, व्यक्ति से लेके समष्टि तक, और फिर प्रकृति का संतुलन। हम लोग पेड़ पौधे को भी संरक्षित करते हैं, एक पेड़ माँ के नाम पर भी लगाते हैं, और नदी की भी पूजा करते हैं, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की भी पूजा करते हैं, सरयू जी की भी पूजा करते हैं, और जल संचय के बारे में भी सोचते हैं। चूँकि आज विश्व में तेल के लिए युद्ध हो रहा है, आने वाला समय में वर्ल्ड वार जल के लिए होने वाला है। मित्रों, इसलिए भारत ने अपने सांस्कृतिक विरासत को संभालने का काम किया, और जल संचय के लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए एकात्म मानववाद के विचार को बहुत प्रमुखता से भारत की सरकार ने इस कार्य पर जोर लगाया है। तो निश्चित रूप से इस एकात्म मानववाद, और हम लोग मानवता के पुजारी हैं। आज यहाँ पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ाई में लगा हुआ है, भारतवर्ष
और भारत की नीतियां हम लोग शांति के पक्षधर हैं। हम लोग डायलॉग पर विश्वास करते हैं, शांति पर विश्वास करते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हर समस्या का समाधान शांति से हो सकता है। हम लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। इसलिए कहीं भी स्कूली बच्चे मर रही है, कहीं भी मानवता का विनाश हो रहा है, ये मानवता का विनाश, मानवता की हत्या हम लोगों के लिए दुखदाई है। क्योंकि भारत ने ही सर्वप्रथम, स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था कि पूरे वसुधा पर जितने भी प्राणी हैं सभी हम लोग के कुटुंब हैं, रिश्तेदार हैं, हम लोग मानवता के पुजारी हैं। और ये विदेश नीति, इसी विदेश नीति के सफल होने का परिणाम है मित्रों कि होर्मुज में भी भारतीय झंडा लगाकर अपना जहाज तेल लेके आ रहा है और यूक्रेन से भी छात्र भारतीय झंडा हाथ में लेके भारत लौट रहे हैं मित्रों। ये हमारे एकात्म मानववाद के सिद्धांत और उसको ज़मीन पे उतारने का विजय है मित्रों। दूसरा हमारा जो अधिष्ठान है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत सांस्कृतिक रूप से कितना धनी रहा है। हम लोग राम राज्य इसी भारत की देन है। और जब राम राज्य था संपूर्ण विश्व पर हमारे संस्कृति का परचम लहराया करता था, हमारे न्याय की सूचिता दी जाती थी। हमारे राम राज्य के जो व्यवस्था थी, जिस तरह से राम राज्य में सभी के लिए समान रूप से व्यवस्था थी, सभी को समान अधिकार थे और सभी के लिए एक न्याय की सूचिता स्थापित करने वाले प्रभु राम ने जिस तरह इस संस्कृति को सींचने का काम किया, जिस तरह से इस संस्कृति के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया, वो उदाहरण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का दूसरा अधिष्ठान। तो दूसरे अधिष्ठान में है कि हम लोग जात धर्म जाति पाति में नहीं बट के अपने संस्कृति के लिए एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में काम करें। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और अपना गोल सबसे थर्ड। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से भारत माता की जय के लिए काम करते हैं मित्रों। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।